नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डे लाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। 2023 सेशन में जो भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रस्ट के थ्रू देश के अलग अलग कॉलेजों में पहुंचे हैं, उनका रिव्यू लेने, उनका हालचाल लेने हम देश के अलग अलग कॉलेजों में जा रहे हैं। अभी आपको हम बता दें, अभी हम मौजूद हैं पंजाब के कॉलेज बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और इसी बीच एक छात्र जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ट्रस्ट इनको कैसा कॉलेज दिया है, इस कॉलेज में क्या कैसे सुविधाएँ उपलब्ध है, और साथ ही इनसे ये भी जानेंगे कि ट्रस्ट ने जो इनके एडमिशन के टाइम पर इनसे जो वादे किए गए थे, वो वादे यहाँ पर ये कितने पूरे हो रहे हैं। ओवरऑल इनसे जानते हैं कि यह कैंपस कैसा है और ट्रस्ट के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस कॉलेज में आने तक कभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं विकास? इस चंपारण बिहार। इस चंपारण के रहने वाले हैं। ये बताइए कि कितने समय हो गया आपको इस कॉलेज में आए हुए? लगभग 2 मंथ। 2 मंथ हो गए। ट्रस्ट से कैसे जुड़े थे? ट्रस्ट के बारे में पहली बार कैसे जानते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चंपारण यानी मोतिहारी हमारे एक टीचर के माध्यम से, जो गुड्डू तिवारी है, गुड्डू तिवारी के संपर्क में आने के बाद डिलाइट ट्रस्ट, उसके बाद मैंने जो प्रोसेस था वो हुआ और यहाँ पे आए। हमारे एसोसिएट जो है मोतिहारी के गुड्डू तिवारी सर, उन्हीं के थ्रू जानते हैं, उन्हीं के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि इस ट्रस्ट से जुड़ने का, क्योंकि आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रस्ट से जुड़ने का क्या बहुत हार्ड प्रोसेस रहा या फिर कितना आसान था? बट ठीक ही है, ठीक है। प्रोसेस बहुत लंबा था या इजी था? बहुत इजी था, क्योंकि हमें बस उतना ही उनसे मिले और उसके बाद सारे प्रोसेस तो उन्हीं ने की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे पहली बार जुड़ते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे एडमिशन करा सकते हैं। तो आपने जैसे आप बताया कि आपने जाना, उसके बाद आप कहाँ हेड ऑफिस पटना आए थे या मोतिहारी ऑफिस गए थे? हेड ऑफिस पटना गए थे। कौन से कोर्स में एडमिशन कराया यहाँ पे? कौन से कोर्स कर रहे हैं? मेरा बीटेक CSC है कोर्स। कैसी पढ़ाई होती है CS की इस कॉलेज में? हाँ, ठीक है। फैकल्टी मेंबर, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कैसी है? हाँ, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि ऑल कॉलेज की हम अभी तो यहीं देखे हैं, तो हाँ ठीक ही है। यानी कहीं ना कहीं जो भी आप उम्मीद किए थे उससे बढ़कर है इस कॉलेज में? हाँ ठीक है। कितने स्टूडेंट्स होंगे CS के इस कॉलेज में? अप्रॉक्स 250 होंगे। ट्रस्ट के थ्रू कितने बच्चे आए? ट्रस्ट के थ्रू लगभग आएंगे 30 हमारे तरह इस चंपारण से। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस ट्रस्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर बैठे कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि कैसे जुड़ेंगे, कैसा कॉलेज मिलेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब फैसिलिटीज़ होगी कॉलेज में, नहीं होंगी। तो अभी तक आप 2 महीने में क्या एक्सपीरियंस किए हैं? मतलब इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं? अभी हमारे 2 मंथ की जर्नी में लगभग सारे जितने भी फैसिलिटीज़ दी गई है ठीक है। मतलब अभी तक आपको जो भी मिला वो सही है। उम्मीद करते हैं हम, और हम वादा भी करते हैं आपसे कि आगे भी जो भी चीज़ मिलेगा वो भी बहुत सही होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कॉलेज में बच्चे नई नई एक्टिविटी चाहते हैं कराना, जैसे होना चाहता है, क्योंकि अक्सर बच्चे पढ़ाई को करते करते बोर हो जाते हैं। एक्टिविटी क्या क्या होती है? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो बहुत सारी एक्टिविटी उपलब्ध है, लाइक होता भी है बीटेक CSC में, बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जिस फैसिलिटी में जो होते हैं इंटरेस्टेड हो, उसका मार्क्स, उसका अटेंडेंस भी मिल जाता है। बस उसका इंटरेस्ट हो तो जाता है, नहीं जिसका नहीं होता है वो क्लास लगाता है। यानी बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। अच्छा, बीटेक CS के लिए जो भी लैब की सुविधा होनी चाहिए, प्रॉपर लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है इस कॉलेज में? हाँ है। बच्चे आप लैब यूज करते हैं? हाँ, लैब तो होती है, क्योंकि बीटेक CSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग लैब एंड थ्योरी दोनों है, तो लैब के टाइम लैब और थ्योरी के टाइम था। फैकल्टी मेंबर से कितने सेटिस्फाइड हैं? इस कॉलेज से कितने संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है, तो आगे चलकर उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। ट्रस्ट को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप 0 ट्यूशन फीस पे CS की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ट्रस्ट को क्या बोलना चाहेंगे? थैंक्स। एक बात बताइए, एक आखिरी क्वेश्चन और रहेगा कि मान लीजिए बहुत सारे जैसे बच्चे हैं जो चाहते हैं इस ट्रस्ट के थ्रू पढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल रहता है कि क्या ट्रस्ट उनके कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेगी, नहीं लेगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आपके एडमिशन के टाइम पे जो ट्रस्ट ने आपसे वादे किए गए थे, वो वादे यहाँ पे पूरे हो रहे हैं कि उनके ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी, आपकी ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी? ये वादे पूरे हो रहे हैं?
हाँ, ट्यूशन फीस की जिम्मेवारी तो ट्रस्ट की है ही, बट जो पैकेज बना है वो स्टूडेंट को ही देना पड़ता है। जितने का 1 ईयर का पैकेज जो होता है 1 लाख। रहने खाने का जो खर्च है वो बच्चे को उठाना होता है। हाँ, सब। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे डिमांड की गई है? उसके अलावा आपको जो एक 1 सेमेस्टर का सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो आपको इंस्टीट्यूशन फ़ी जो होता है, एग्जामिनेशन फ़ी, उसको देना होता है। ये तो ट्रस्ट बोलता ही है कि बच्चे को अपने रहने खाने का खर्च और एग्जामिनेशन फीस का खर्च उठाना है। बच्चे को ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ठीक ही है, सच पूरी सच्चाई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट आपके बेटर फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देती है। ओके, थैंक ये थे हमारे बीच एक छात्र जो इस चंपारण से थे, जिन्होंने अपना रिव्यू साझा किया कि ट्रस्ट के बारे में पहली बार कैसे जानते हैं, और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पहली बार सुने थे तो मन में सवाल था, लेकिन हेड ऑफिस गए, विजिट किया, सारे सवालों का जवाब पा लिया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं ये इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। फैकल्टी मेंबर से कितने सेटिस्फाइड है आप इनकी जुबानी इस वीडियो में सुन सकते हैं। धन्यवाद।